दोस्तों जी5 पे एक नया शो रिलीज किया गया है जिसका नाम है पैठनी। ये एक ड्रामा शो है और इसके टोटल 7 एपिसोड रिलीज किए गए हैं जिसकी लेंथ आधे घंटे के आसपास की है। शो में आपको भूमिका में देखने को मिलेंगे मृणाल ठाकुर और एशा सिंह, जो कि इस समय बिग बॉस 18 में भी भाग ले रही हैं। वो इसमें मुख्य किरदार के रूप में आपको देखने को मिलेंगी। तो बात करते हैं शो की कहानी की। तो कहानी जो है वो गोदावरी नाम की औरत की दिखाई जाती है जिसका किरदार मृणाल कुलकर्णी ने निभाया है, जो कि एक पैठनी नाम की साड़ी बनाती है, जो कि फेमस पैठनी, जो कि महाराष्ट्र की फेमस साड़ी है, वो बनाती है और जिसकी कीमत काफी ज्यादा होती है, यानी कि उसकी कीमत 8 लाख के करीब यानी लाखों में होती है। गोदावरी की बेटी का किरदार एशा ने निभाया है, जो कि एक स्कूल टीचर है और बच्चों को पढ़ाती है और उसका एक सपना है कि वो अपनी माँ को उस पैठनी साड़ी में देखना चाहती है, क्योंकि उसकी माँ का भी सपना है कि वो एक बार अपनी बनाई हुई साड़ी, जो कि बहुत महंगी है, इस कारण से वो खुद नहीं पहन सकती, उसको एक बार पहनना चाहती है। तो पैसों के अरेंजमेंट के लिए वो बहुत सारी तरकीबें लगाती है और पैसों का जो है अरेंजमेंट भी करती है, लेकिन उससे पहले ही कोई और उस साड़ी को बुक कर लेता है, क्योंकि वो उसकी माँ की आखिरी बनाई हुई साड़ी है, क्योंकि उसकी माँ की आंखें कमजोर हो गई है और डॉक्टर्स ने उनको साड़ी बनाने से मना किया है। इसलिए उसकी माँ भी कहती है कि ये मेरी आखिरी साड़ी है जिसे मैं बुन रही हूँ, और अपनी माँ को सरप्राइज देने के लिए वो कुछ भी अपनी माँ को नहीं बताती। क्या वो अपनी माँ को ये गिफ्ट कर पाती है? तो पूरे शो में आपको यही देखने को मिलेगा। शो का पेस जो है वो थोड़ा स्लो है, लेकिन फिर भी आपको एंगेज करने में सक्षम है। लेकिन कुछ लूप होल्स जो है इस शो में आपको देखने को मिलते हैं, जैसे गोदावरी की कहानी को पास्ट में भी दिखाया जाता है, जहां पे उसका पति होता है जो कि बेटे की चाह में उससे दूर हो जाता है और जो बेटा उससे होता है उसे लेकर चला जाता है। अब गोदावरी अपनी सास और बेटी के साथ ही रहती है। उसका पति जिस बेटे को लेके गया है वो अब शराबी बन चुका है, जुआरी बन चुका है। तो ये सब चीजें भी आपको इस शो में देखने को मिलती है। शो में एक्टिंग परफॉर्मेंस काफी अच्छी देखने को मिलेगी, खासकर मृणाल कुलकर्णी ने अपने जो किरदार है उसको बिल्कुल जीवंत कर दिया है। काफी अच्छी तरीके से उसमें रम गई है और बेहतरीन तरीके की एक्टिंग उन्होंने करके दिखाई है। ईशा सिंह भी ठीक ठाक अपने किरदार को निभा गई है। बाकी सपोर्टिंग एक्टर्स ने भी अच्छा काम किया है। शो में कुछ इधर उधर की बातों को जो कि शो से बिना रिलेटेड की हैं, वो उनको भी बीच में दिखा दिया गया है। तो इस तरह से वो सीन्स खाली शो का लेंथ बढ़ाने के ही काम करते हैं। तो में इमोशनल सीन्स काफी अच्छी तरीके से आपके सामने प्रेजेंट किए जाते हैं और उनको अच्छी तरीके से दर्शाया भी जाता है। क्योंकि सबसे बड़ी कमी ये लगती है कि शो को उस तरह से ऑर्गेनाइज ढंग से नहीं आपके सामने रखा जाता। शो एक डेली सोप की तरह ही लगता है। कुछ एपिसोड्स तो बिल्कुल डेली सोप जैसे लगते हैं इस शो के। चीजें जो हैं वो लॉजिक से थोड़ा अलग लगती हैं, जैसे कि अपनी माँ को साड़ी दिलाने के लिए कौन लोन लेता है, इतना भारी लोन कौन लेता है, और ये सब चीजें जो हैं इस शो में दिखाते हैं। और जो पास्ट की कहानी है उसमें भी पिता बेटे को लेकर भाग जाता है, तो वो कहीं से लॉजिकल नहीं लगता। तो ये सब चीजें होने के बावजूद भी शो एक सिंपल फैमिली ड्रामा है जिससे देखकर आप अपना टाइम पास कर सकते हैं। तो इस शो को मैं रेट करता हूं 10 में से 6 स्टार्स।